जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र। बहुत सारे साधक साधिकाओं का एक प्रश्न होता है कि हमारी साधना में सबसे पहला जो अनुभव होता है वो होता है कि आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होते हैं, आज्ञा चक्र हमारा फड़कता है, आज्ञा चक्र पे दर्द होता है, किसी को आज्ञा चक्र पे ही सारी दिक्कतें होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि कारण क्या है। सबसे पहला उदाहरण देते हैं हम आपको कि अगर आज्ञा चक्र पे सुई चुभने जैसा अगर आपको असर हो रहा है, मतलब कि आपकी साधना में कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, दोष है, किसी प्रकार की कोई क्रिया आपके घर पे की गई है, इसलिए आपको आज्ञा चक्र पे दर्द हो रहा है। क्योंकि आज्ञा चक्र पे दर्द नहीं होना चाहिए, आज्ञा चक्र पे आनंद की अनुभूति होती है। जब भी आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होना चाहिए आपको। दर्द नहीं होना चाहिए कि सुई चुभ रही हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज पे कील जैसे चुभ रही है, मतलब आपके घर में कोई नकारात्मक चीज है। तो उससे बाहर कैसे आए? उससे बाहर आने के लिए आपको दैनिक हवन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन हवन करते हैं, कुछ ही दिन में उनका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। जब लगातार कोई व्यक्ति हवन करता है, जो अगर रोज ना करके 7 दिन में एक दिन अगर नियम से वो हवन करता है कि मुझे शुक्रवार करना ही है, क्योंकि शुक्रवार देवियों का दिन होता है और जो देवी उपासक है वो शुक्रवार को जरूर हवन करते हैं। तो जो व्यक्ति हर शुक्रवार को हवन करता है, उसके घर में कुछ दिनों के बाद जब उसकी जो सिद्धि होती है, शक्तियां होती है जो घर में मौजूद होती हैं, वो घर का स्वतः बंधन कर देती है कि फिर घर में कोई नकारात्मक चीज नहीं आ सकती। तो जिनको भी आज्ञा चक्र पे सुई चुभने का, दर्द होने का आभास होता है, मतलब उनके घर में नकारात्मक चीजें हैं, उनकी साधना में कमी है, इसी वजह से उनको दर्द होता है। तो हवन करेंगे आप, वो दर्द चला जाएगा। अब फड़कन होती है, जिनके भी आज्ञा चक्र में फड़कन होती है कि फड़क रहा है कुछ, या ऊपर नीचे हो रहा है या इधर उधर आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर किसी न किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है, किसी न किसी देवी शक्ति का आपको संकेत मिल रहा है कि आपकी भक्ति जो उनको पहुंच रही है, आपकी भक्ति उनको पहुंच रही है, इसलिए वो आपको संकेत दे रही है कि साधना करते चलिए। वहां पे फड़कन का मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडलिनी चक्र जो है वो सारी जागृत होते होते आज्ञा चक्र पे आप पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो तो संकेत होते हैं, क्योंकि जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो कुछ अलग अनुभव होते हैं। ये तो देवी संकेत देती है। यहाँ पे फड़कना जब होता है आपको माथे पे कि हाँ, तुम्हारा जो जाप चल रहा है, जो साधना चल रही है, मुझ तक पहुंच रही है, यही संकेत समझाने के लिए देवी आपको ये इशारे देती है कि भाई आज्ञा चक्र आपका फड़कना, ये सारी चीजें आपकी होती है। अब जब एक एक करके कुंडलिनी चक्र जागृत होते होते अंत में जब आज्ञा चक्र पे पहुंचते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारी धुंधली आकृतियां दिखना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आज्ञा चक्र फड़कना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं तब भी आज्ञा चक्र फड़कना शुरू हो जाता है। कोई भी देवी शक्ति आपके घर में आई, उस समय आज्ञा चक्र फड़कना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवी शक्तियां जो होती है वो घर में आती जाती रहती है। साधक के जो भी साधना करते हैं उनके घर में किसी भी समय आती जाती, खास करके सुबह और शाम तो आती जाती है। तो जब आप बैठ के शाम को टीवी देख रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, उस समय पूजा पाठ का समय होता है, आप टीवी देख रहे हैं, तो आपको आज्ञा चक्र अचानक टीवी देखते देखते फड़कना शुरू हो गया, मतलब कोई ना कोई देवी आपके घर में आई है और वो संकेत दे रही है कि भाई कोई घर में आ चुकी है देवी। तो उसी का संकेत होता है आज्ञा चक्र के यहाँ पे आपको माथे मस्तक पे फड़कना। लेकिन जब कुंडली जो शक्ति धीरे धीरे जागृत होकर यहाँ तक पहुंचती है तो आपको वो शक्तियां जो होती है वो दिखाई भी देने लगती हैं। तो पहला तो होता है कारण आज्ञा चक्र पे दर्द होना, यानी कि कोई नकारात्मक चीज है। फड़कना पूरे माथे में कहीं भी, या आपका सहस्त्रार से लेकर आज्ञा चक्र के बीच में कहीं पे भी फड़कना, कोई भी फड़कन होना, मतलब कि देवी सिद्धि है आपके पास, वो संकेत देती है कि मैं हूं यहाँ पे आपके घर में, वो संकेत दे रही है। इसके बाद अगर आपको, जब हमने बताया है कि जाप करते समय आप जब बैठते हैं तो आप मन में ये अपने भाव चलाना चाहिए कि सहस्त्रार से आपके ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवेश कर रही है और यहां से आते 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 आपके आज्ञा चक्रों पे आके और एकत्रित होती जा रही है। जब आप इस तरह से विचार करते हैं तो आज्ञा चक्र बहुत जल्दी खुल जाता है। भले नीचे के चक्र ना खुले हो, सीधे नीचे के चक्र खुले बगैर आज्ञा चक्र खुल सकता है, ये भी संभव है और ऐसा हुआ है। इसीलिए जब आप इस तरह का प्रयोग करते हैं कि जाप करते समय आप ये सोचते हैं कि भाई ऊपर से पूरी ऊर्जा आ रही है और यहाँ के फड़कते 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 जैसे नस फड़कती ना, फड़कते 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 और मेरे आज्ञा चक्र पे आ रही है और आज्ञा चक्र पे एकत्रित हो रही है, तो आपका आज्ञा चक्र जल्दी खुल जाता है ऐसा करने से। तो ये भी एक प्रयोग होता है जो लोग कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। सुई का चुभने जैसा असर होना, यानी कि कुछ गड़बड़ है, नकारात्मक चीज है। माथे पे कहीं भी कोई फड़कन होना, मतलब कि देवी शक्ति है आपके घर में, सिद्धि मिली है आपको, और जब भी वो आती है तो आपको फड़कन होती है। अगर आपको ध्यान करते समय या जाप करते समय आप भाव लाते हैं कि मैं ब्रह्मांडी ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूं, तो वो शक्ति भी आपके आज्ञा चक्र तक आने लगती है। उसमें भी आपको बहुत अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। जब ब्रह्मांडी ऊर्जा का भाव बनाते हैं उस समय दर्द नहीं होता, उसमें भी आनंद आता है, आनंद बहुत आता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसका मस्तक फड़केगा, आज्ञा चक्र फड़केगा, तब जब वो साधना कर रहा है उसको बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई देवी शक्ति आपको मिल चुकी होती है पक्के रूप में, जब वो पक जाती है कि पूर्ण रूप से कोई सिद्धि आपको मिल गई है,
जब वो देवी को अब कुछ बाकी नहीं है, वो मिल चुकी है, तो फिर वो देवी जो होती है वो आपकी जीवात्मा से जाके मिल जाती है। जहां आपकी जीवात्मा, जो आपके अंदर जीव प्राण तत्व होता है, वो जहां पे बैठा रहता है, वो देवी भी वहीं जाके बैठ जाती है, आपके ही अंदर अपना अंश बिठा देती है। तो भले ही उसका धाम कहीं का भी हो, कि वो किसी भी धाम की देवी हो, उस धाम पे रहती हो, पर अपना एक अंश आपके अंदर ही वो बिठा देती है कि जब भी आप याद करते हैं तो वो अंश उठता है और चढ़कर आपके आज्ञा चक्र पे आ जाता है। और जैसे वो आपके आज्ञा चक्र पे आता है, आपके शरीर में वो देवी आ जाती है। वो देवी आपकी आंखों से देखती है, वो देवी जो भी आपको दिखाना चाहे वो दिखाती है। वो देवी ही देखती है किसी की समस्या या किसी विषय में, या अन्य देवी देवताओं के दर्शन वो देवी ही कराती है। भले आपको आभास ना हो कि आपके शरीर में देवी है, पर वो होती है आपके शरीर में और वही आपको दिखाती है, तब आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो वो देवी का अंश आपके ही प्राण तत्व के साथ स्थापित हो जाता है। और वो चढ़ता हुआ अनुभव भी होता है आपको, कि जब देवी ऊपर चढ़ेगी उस समय आपको अनुभव होता है कि कुछ चीज चढ़ रही है और वो आपके माथे पे आके बैठ जाएगी। तो जैसे आप आंखें बंद करेंगे, आपको यहाँ पे चीजें दिखने लगती है। वो देवी की कृपा होती है, देवी ही आपको दिखाती है। एक मनुष्य की खुद की इतनी नहीं होती है ऊर्जा, इतनी शक्ति कि वो एकदम से उस स्तर तक पहुंच सके। लेकिन जब देवी चाहती है कि हाँ अब वो आपको सिद्ध हो चुकी है, एक अंश उन्होंने अपना आपके अंदर विद्यमान कर दिया है, जब आपका तपोबल उनको लगता है कि इस लायक है कि वो अपना अंश दे सकती है, तो अपनी एक शक्ति का एक अंश आपको दे देती है, जो आपके प्राण तत्व में जाकर बैठ जाता है। अब वो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्थान पे बैठता है। किसी को वो नाभि पे जाकर बैठता है, किसी को वो हृदय चक्र में जाकर बैठ जाता है। तो वो अलग अलग लोगों के तपोबल के हिसाब से होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं प्राण तत्व तो नाभि में होते हैं, कोई बोलता है नहीं प्राण तत्व तो हृदय में होते हैं। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग स्थान पे होता है। जिसका जैसे तपोबल, जिसके जैसे कर्म, वैसा ही प्राण तत्व भी उसका स्थान पकड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा मनमोहक आकर्षक होते हैं, वो हजार लोगों में भी अलग ही दिखते हैं कि भगवान ने इनको इतना सुंदर क्यों बनाया। भाई इसलिए क्योंकि उनका तपोबल, उनके कर्म अलग थे, तो उनके प्राण तत्व भी अलग स्थान पे होंगे। जरूरी नहीं है कि आपके नाभि पे है तो उनके भी नाभि पे हों, अलग स्थान पे हो सकते हैं। इसलिए उनको इतना ज्यादा रूप और सुंदरता भगवान ने प्रदान की। उनके कर्म कुछ और ही थे और आपके कुछ और हैं। तो ऐसा ही होता है कि सभी के एक जगह प्राण तत्व नहीं होते। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके प्राण भी अलग अलग मार्ग से निकलते हैं, सभी की एक जगह से निकले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें अलग। तो कोई ये मन में शंका मत लाना, अगर आपके मन में कोई भी शंका हो कि प्राण तत्व मेरे नाभि में है कि हृदय चक्र में, सबके अलग अलग जगह होते हैं। तो आपके शरीर में देवी कहां पे अपना अंश विद्यमान करेगी आपको पहले से नहीं पता होता, ये बाद में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब जब वो जैसे चढ़ना शुरू करती है ऊपर की ओर, कि आप पूजा पाठ करने के लिए बैठे और आपने ध्यान लगाने बैठे और वो चढ़ी, उन्होंने अपनी शक्ति से आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई अब इनका आज्ञा चक्र जगाती हूं और अब ये देखेंगे, तो वो चढ़ेगी। तो अगर वो नाभि में बैठी हुई है तो नाभि से चढ़ता हुआ अंश आपको दिखाई देगा, महसूस होगा, और वो चढ़ के आगे चक्र पे आके बैठ जाएगा। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे दबाव पड़ रहा है जबरदस्त आपको। ऐसा नहीं कि साधारण दिनों में जो फड़कन होती है, ऐसा नहीं। जब अंश प्राप्त हो जाता है तो बहुत जबरदस्त आपको अनुभव होता है कि हाँ अब यहाँ पे आके बैठ गई, और फिर वहां से वो आपको दिखाती है। तो इस तरह से अंश चढ़ता है। जिनके हृदय स्थल में होती है उनको यहीं से समझ में आ जाता है कि अब चढ़ी और यहाँ पे आ गई। तो वो ऐसे काम करते हुए दिन भर काम कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ऐसे हर कभी कुछ नहीं होगा आपको। वो सिर्फ और सिर्फ जब आप ध्यान लगाएंगे, हवन करने बैठेंगे, जब आप चाहेंगे कि मुझे कुछ देखना है, उसी समय वो चढ़ता है। तो इस तरह से आज्ञा चक्र काम करता है देवियों के साथ और बगैर देवी के। बगैर देवी के तो ये संकेत हमने आपको बता दिए भाई, कि चुभन होती है, फड़कन होती है, ये सारे अनुभव होते हैं। जब देवी सिद्ध हो जाती है तब क्या होता है वो भी बता दिया, कि देवी का अंश जो आ जाता है जब वो चढ़ता है तो वही आपको चीजें दिखाता है। मतलब वो देवी ही देखती है आपके शरीर से और आपको वो चीजें दिखाई देती है। वास्तव में देवी ही दिखाती है और आपको लगता है कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा भी आज्ञा चक्र से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग लोगों के साथ, कि भाई अलग अलग क्रियाओं से लोग आज्ञा चक्र जगाते हैं तो उनके अनुभव क्या होते हैं वो अलग होते हैं। कोई तंत्र क्रिया से जगाता है उसका अनुभव अलग होता है, कोई सिर्फ कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है बगैर देवी देवताओं के, उसके अनुभव अलग होते हैं। पर बहुत कम होते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जगा लेता है बगैर देवी देवताओं के, उसके अनुभव बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके पास खुद की कोई शक्ति नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकता। उसके आज्ञा चक्र को कोई भी बंधन कर सकता है कभी भी, किसी भी समय। अगर किसी भी तांत्रिक को या दुश्मन को पता चल गया कि भाई ये ध्यान वगैरह करता है, तो वो कुंडलिनी शक्ति जो जगाते हैं अपनी मर्जी से, उनकी कुंडलिनी को एक दिन में बांध सकते हैं पूरी तरह से, वो जीवन में फिर दोबारा नहीं खुलेगी। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर देवी का अंश हो, किसी ने किसी देवी को सिद्ध किया हुआ, कि भाई किसी ने महाकाली को सिद्ध किया है या महालक्ष्मी योगिनी को सिद्ध किया है या किसी अन्य देवी अपनी कुल देवी को सिद्ध किया है, और उन देवी का अंश उसके अगर अंदर आया हुआ है, तो वो जीवन में फिर उसका आज्ञा चक्र बंद नहीं सकता। एक बार उसको अगर दिखना शुरू हो गया, दर्शन शुरू हो गया, तो वो जीवन में फिर कभी बंधते नहीं है। वो जब तक जीवित रहेगा उसका आज्ञा चक्र खुला रहेगा, अगर किसी देवी ने उसको प्रदान किया है तो।
ऐसा रहता है। अब अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान खुद करते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं और आपका आज्ञा चक्र आपने खुद ने खोल लिया कि देवी जी ने आपके ऊपर कृपा नहीं करी, आपने कुंडली शक्ति पूरी नहीं जगाई, लेकिन जाप कर करके जैसा हमने आपको बताया कि आप सोचते हैं कि भाई ऊपर से आप महसूस करते हैं कि जो सहस्त्रार में ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांडी ऊर्जा, और आके और आपके आज्ञा चक्र में एकत्रित हो रही है, फिर वो खुल रहा है और आपने उसको खोल लिया, तब भी ये होगा कि फिर आपको कोई ना कोई देवी के दर्शन होंगे जो आपके घर की होंगी, जिनकी कृपा आप पे होगी, और आप उनसे फिर प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करो, तो वो प्रदान कर देंगी आपको। तो भी वो जीवन भर फिर आप सारी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के आज्ञा चक्र खुले होते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, पर अनुभव होना शुरू हो जाता है। उनको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि ध्यान ज्यादा वगैरह वो कर नहीं पाते हैं, ज्यादा हवन वो नहीं करते, ध्यान ज्यादा नहीं लगाते, इसलिए उनको चीजें दिखाई नहीं देती, पर आभास होना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उनको भी समझ में आता है, आंख बंद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको भी महसूस होता है, कुछ प्रकाश वगैरह जैसा कुछ दिखता है, थोड़ा थोड़ा तो उनको होता है, पर ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि ध्यान और हवन की कमी होती है। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा हवन करेंगे, वो चीजें साफ होती जाती है, जिनकी हमने पहले भी त्राटक और दूसरी चीजें आपको समझाई है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ये थी जानकारी आज्ञा चक्र के संबंध में, शुरुआती लक्षणों के ऊपर, और देवी के द्वारा किस तरह से अंश दिया जाता है और वो अंश किस तरह से आपका आज्ञा चक्र खोलता है, इसके ऊपर आशा है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।